पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। को लेकर 13 दिसंबर की परीक्षा 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय मिलना चाहिए और 4 से 5 दिन लिंक को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि कई हजारों सैकड़ों छात्राएं जो हैं वो वंचित रह गए। इन्हीं मांगों को लेकर डेलीगेशन हम लोग गए थे। कुछ क्लियर नहीं बताए हैं वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। 13 को एग्जाम होगा, क्लियर नहीं है। यही है कि हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे बीपीएससी के छात्र की एक डेलीगेशन टीम, जो 6 सदस्यीय टीम है, वो पहुंचे थे। और मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले तो जिन मुद्दे को लेकर इन लोग बात करने के लिए गए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आयोग है जो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। और वही बात करें तो पहले सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं जो मिलकर आए हैं अध्यक्ष से। मिले हुए थे डिप्टी सीएम सर से। डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी। मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से, काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए। लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आयोग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि 80,000 लोगों के कारण हम 4 लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये आयोग 80,000 को अलग देख रहा है और 4 लाख को अलग देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 4 लाख जो परेशान हुए हैं अभी, उनकी बातों को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सीएम सर ने इस बात को समझा है। वो बोले हैं कि ये मुद्दा 5 लाख लोगों का है, लेकिन यहाँ ये डाटा के लेवल पे कैटेगराइज करके इन चीज़ों को इतना असामाजिक तरीके से दिखाना कि ये 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। बातचीत क्या हुई? बातचीत देखिए, जो हमको वहाँ सीएम सर बोले हुए थे कि आप जाइए, आपको पॉजिटिव मिलेगा, हम आपके साथ हैं। चूँकि एग्जाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से, और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको, डिप्टी सीएम सर यही हमको बातें हुई है। जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें है। और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर की बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व हम हैं? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अभी फॉर्म रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कुछ कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है। बात को फंसा दिया गया मैडम। बात फंसा दिया गया है। नहीं, कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपैशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। नहीं सर, क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताए हैं वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। 13 को एग्जाम होगा, क्लियर नहीं है। यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं बताए हैं। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे, जिम्मेवारी के साथ मैं अपनी उनसे बातचीत हुई है। पूरी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ कि डेलीगेशन के रूप में जो डिप्टी सीएम से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है, 2 मांग है। एक, सर्वर डाउन होने की वजह से 70,000 से 80,000 लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, उनको एक अतिरिक्त समय मिलना चाहिए था। दूसरी डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में कई हजारों सैकड़ों लोग घायल हो गए, तो उनको कहीं ना कहीं उनको चोट लगी है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो कल इन्हीं लोगों को लेकर मंत्रिमंडल से, डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन सर से आज आपकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद चेयरमैन सर अभी भी उपापोह की स्थिति में है। आज कह रहे हैं कि शाम तक डिस्प्यूट करेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं। एक उपापोह की स्थिति जैसे बनी हुई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। सबूत नहीं मिला। देखिए, जो चीज़ें दी गई है एविडेंस के रूप में, सैकड़ों लोग घायल हैं, किन्हीं को पैर में चोट लगा है, किन्हीं को हाथ में चोट लगा है, किन्हीं को पैर टूट गया है, तो ये अतिरिक्त समय वो चाहते हैं। दूसरे तरीके से बात की जाए तो हम लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा आयोजित, जिसमें सबसे बड़ी बहाली है इस राज्य की 2035 पद, जिसमें कई हजारों लोग अभ्यर्थी शामिल हो पाए, वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, उनको एक समय चाहिए था। इन्हीं सब मांगों को लेकर तो बीपीएससी तो खुद उपापोह की स्थिति में है। लेकिन आग्रह है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था, जो पटाक्षेप हुआ, लेकिन अभी भी हमारी 2 अतिरिक्त डिमांड जिसको लेकर पूरी होनी चाहिए थी, उस पूरे होने को लेकर ज्ञापन जो है अंदर सौंपा गया है। चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि आज से लेकर कल तक इस मामले को लेकर 13 दिसंबर की परीक्षा 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय मिलना चाहिए और 4 से 5 दिन
लिंक को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि कई हजारों सैकड़ों छात्राएं जो हैं वो वंचित रह गए। इन्हीं मांगों को लेकर डेलीगेशन हम लोग गए थे, अपनी मांगों को लेकर हम लोग रख रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना तमाम वो छात्रों का क्या कुछ कहना था। जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीपीएससी के द्वारा 17वीं परीक्षा लिया जा रहा है उसमें रीओपन करने की बात कर रहे हैं और डेट को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बात करें कि जो आयोग के द्वारा लोगों को परेशान किया गया था, इसमें कई जो छात्र ने आंदोलन किया जिसके बाद घायल हो गए हैं। ऐसे में वो छात्र एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे में डेट को एक्सटेंड करने की बात कर रहे थे और वहीं रीओपन कई 80,000 जो ऐसे छात्र हैं वो फॉर्म भरने में वंचित हो गए थे। ऐसे में आयोग के रीओपन करने की डेट की मांग कर रहे थे। ऐसे में जब अध्यक्ष से मुलाकात कर छात्र पहुंचे तो साफ तौर पे कहना है कि वो कोई किसी तरह का स्पष्ट नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि क्योंकि 4 लाख छात्र हैं जो फॉर्म भर चुके हैं और 80,000 के कारण हम उन लोगों को नहीं प्रताड़ित करेंगे। और जिस तरह से कहा जाए कि जो 13 दिसंबर से है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसे में तमाम छात्रों का कहना है कि जो डेट को एक्सटेंड किया जाए। इसे तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।